प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली 4 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके दूसरे चैप्टर जो रीतिकालीन काव्य संग्रह में संकलित हैं कवि बिहारी और उनकी एकमात्र कृति यानी रचना है बिहारी सतसई, जिसके संकलित दोहों का हम अध्ययन कर रहे थे। तो पिछली 4 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने बिहारी के 30 दोहों तक अध्ययन कर चुके हैं। उनकी बिहारी सतसई के भाव पक्ष और कला पक्ष पर विस्तार से बात कर चुके हैं। बिहारी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। कुल बिहारी जी के 45 दोहे आपके यहाँ पाठ्यक्रम में संकलित हैं। 30 तक हम पढ़ चुके थे। आज हम 31वां दोहा आपके सामने लेकर के मैं आया हूँ। आइए हम आरंभ करते हैं और ये 15 दोहे शेष हैं जिनको हम आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पूर्ण करेंगे। उसके बाद में बिहारी जी पर हम एक मॉडल आंसर पढ़ेंगे कि किस तरह से आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न आता है और किस तरह से आपको उसका उत्तर देना है। एक मॉडल उत्तर मैंने इनके ऊपर बनाया है जो हम बाद की ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, दरियो मनो हिये धर समरु ड्योढ़ी लसत निशान। यहाँ पर एक नायिका श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण कर रही है। मकराकृति यानी मकर की आकृति यानी मछली की आकृति का जो कुंडल है वो कृष्ण भगवान ने अपने कानों में धारण कर रखा है, उससे उनकी शोभा और अधिक बढ़ गई है। गोपाल के सोहत हैं या सोहत यानी सुशोभित है। कुंडल कान यानी मकर की आकृति के कुंडल श्री कृष्ण के कानों में सुशोभित हो रहे हैं और इस तरह से सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हुए मनोवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए कवि कह रहे हैं धरियो मनो हिये धर समरू। इस तरह से धारण कर रखा कृष्ण कानों में कुंडल कि मानो हिये धर अर्थात हृदय रूपी धरा पर सुमेरु पर्वत रूपी राज्य को मानो कामदेव ने जीत लिया हो और जीतने के उपरांत उन्होंने ध्वजा के प्रतीक रूप में, विजय के प्रतीक चिन्ह रूप में मानो अपने दरवाजे पर एक ध्वजा फहरा रखी है, पताका फहरा रखी है। यानी यहाँ पर मकर की आकृति का जो कुंडल है वो एक ध्वजा का प्रतीक है, वो उन्होंने फहरा रखा और कर्ण रूपी राज्य पर, सुमेरु पर्वत रूपी राज्य पर मानो कामदेव जी ने यहाँ अधिकार कर लिया विजय प्राप्त करने के उपरांत। यानी कानों के माध्यम से ही उस नायिका ने जो है अपने प्रिय के प्रेम वृत्तांत को सुना है और वो प्रेम कर सकी हैं, इसीलिए ये पद लिखा है। अगला पद नंबर 32 देखिए। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होए। या अनुरागी या यानी इस अर्थात इस प्रेमी मन की गति को आज तक कोई नहीं समझ पाया है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, किस तरह से ये प्रेम करता है। तो इस अनुरागी मन की गति को आज तक नहीं कोई समझ पाया है, क्योंकि कवि ये कह रहे कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, ये जैसे जैसे श्याम रंग यानी काले रंग में डूबता जाएगा त्यों त्यों उज्ज्वल हो और ये वैसे ही उज्ज्वल होता जाएगा। वैसे यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। काली वस्तु में यदि कोई चीज़ को डुबाया जाता है तो वह काली हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ काला रंग श्याम वर्ण है और श्याम वर्ण का तात्पर्य कृष्ण भक्ति में मन जितना डूबता जाएगा उसका हृदय उतना ही पवित्र होता जाएगा, विषय विकारों से वो दूर होता जाएगा। अगला पद नंबर 33। लाज गौ बेकाज कत घेरी रे घर जाई, गोरसु चात फिरत हो गोरसु चाहत नाई। यहाँ एक कोई गोपिका का कथन है। कृष्ण भगवान गोपिकाओं के साथ में कई रास लीलाएँ रचा चुके हैं, तो यहाँ माखन लीला का एक थोड़ा सा चित्रण है। वे गोपिका बहुत परेशान हो जाती है और कृष्ण भगवान उसके पीछे लग के एक तरह से उसके साथ छेड़खानी करते हैं कि मैं तो माखन लेने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आया हूँ, जबकि वो गोपिका वास्तविकता जान जाती है। लाज गो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। बेकाज कत, बेकाज यानी व्यर्थ में ही, फालतू में ही। कत घेरी रे, क्यों मुझे घेर रहे हो। घर जाई, आप भी घर जाओ और मुझे भी घर जाने दो। गोरसु चात फिरत हो, कृष्ण कहते मैं तो माखन
मक्खन की चाहत में तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा हूँ और तुम मुझे माखन देती नहीं। गोरसु चाहत नहीं, जबकि वह नायिका गोपिका कहती है कि तुझे गोरसु अर्थात माखन नहीं चाहिए, तुझे तो इंद्रिय रस चाहिए, तुझे तो प्रेम रस चाहिए, इसलिए तुम मेरे से पीछे पीछे आ रहे हो। तो यहाँ पर गोरसु में यमक अलंकार हैं, एक माखन और दूसरा इंद्रिय रस। अगला पद भक्ति से संबंधित है। देखिए, जप माला छापे तिलक सरे ने एको कामू, मन कांचे नाचे व्रता सांचे राचे रामू। यानी मनुष्य का हृदय यदि पवित्र हो, पवित्र आचरण करने वाले के हृदय में ही विधाता यानी परमात्मा निवास करते हैं। व्यर्थ ही बाहरी आडंबर करने वाले व्यक्ति को परमात्मा कभी नहीं मिल सकते। ऐसी बातें यहाँ कही हैं इसमें। तो बाहरी आडंबरों पर व्यंग्य हैं। जप माला, जाप करने से, माला फेरने से, छापे तिलक यानी भगवे वस्त्र पहनने से, छाप वाले वस्त्र, राम नाम छपे हुए वस्त्र पहनने से, तिलक माथे पर 3 आकृतियों का यानी टेढ़ी रेखाओं का तिलक त्रिपुंडन करने से, सरे ने एको काम, और ऐसे पाखंडी व्यक्तियों का एक भी काम, एक भी मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वो बाहरी दिखावा करते हैं। मन कांचे नाचे व्रता, अर्थात उनका जो मन है वो तो कच्चा है, अर्थात मन पवित्र और पावन नहीं है, उसमें दुर्भावनाएं भरी हुई है। नाचे व्रथा अर्थात व्यर्थ के वे व्यक्ति आडंबर करता है और इन आडंबरों में उछलता रहता है। सांचे राचे रामो, जबकि बिहारी जी कह रहे हैं सांचे यानी जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, सत्य आचरण करता है। राचे यानी एक तरह से उसके मन में बसते हैं रामू यानी परमात्मा। यानी जो सच्चाई का आचरण करता है, सत्य आचरण और सत्य बोलता है, पवित्र हृदय वाले व्यक्ति यदि आस्था करते हैं तो उन्हीं के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। कपटाचरण करने वाले व्यक्ति को परमात्मा कभी दर्शन नहीं देंगे। अगला 35 वाला दोहा है। गरु गरु डोलत दीन वे, जनु जनु जाचतु जाई, दिए लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाई। यानी यह लालची व्यक्ति जो होते हैं, लोभ की निंदा की गई है। लालची व्यक्ति क्या होता है कि लोभ का, लालच का चश्मा आंखों पे लगा लेता है और उस चश्मे से उसको सभी छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं और वो सबसे मांगने लग जाता है। उसमें उसको छोटा बड़ा सब एक समान दिखाई देते हैं, अपने से बड़े भी और अपने से छोटे भी, सबके सामने वो झुक करके याचक की तरह मांगने लगता है। लोभी व्यक्ति के लिए कहा है। गरु गरु डोलत अर्थात घर घर डोलता रहता है, दीन वे अत्यंत गरीब बन करके, जनु जनु जाचतु जाई, जनु जनु यानी प्रत्येक व्यक्ति, जनु 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 यानी उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, मानो प्रत्येक व्यक्ति के सामने जा करके, जाचतु यानी याचना करना, भीख मांगना, सबके सामने वो जाकर के भीख मांगता है। दिए लोभ चश्मा, क्योंकि उसने लोभ का चश्मा अपने नेत्रों पर लगा रखा, चकनु यानी नेत्र। लघु पुनि बड़ो लखाई, और जो छोटा व्यक्ति होता है उस चश्मे से वो बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि चश्मे से हर चीज़ बड़ी नज़र आती है। तो कहने का तात्पर्य छोटा व्यक्ति भी उस समय बड़ा नज़र आता है और वो छोटे के सामने जाकर के चश्मे, लोभ के चश्मे के कारण वो उसके सामने भी याचना करता है, उसके सामने भी भीख मांगने लगता है, तो उसकी निंदा और होती है। अगला पद नंबर 36। आवत जात ने जानियत तेजई तजी सियरानू, घरें जमाई लो गट्यो खरो पूस दिन मानू। यानी सर्दी का जब समय होता है, शरद ऋतु, तो उसमें दिन छोटे होने के कारण सूर्य कब उदय होता है, सूर्यास्त कब होता है, पता ही नहीं चलता, दिन कब आया और दिन कब गया, रातें बड़ी होती है। तो आवत जात आने और जाने, ने जाने तो यानी पता ही नहीं चलता है। तेजई तजी सियरानू, तेजई यानी गर्मी को, तजी यानी त्याग दिया, सियरानू यानी सर्दी की, शरद ऋतु में मानो सूर्य ने भी गर्मी को त्याग दिया है। घरे जमाई लो घट्यो खरो पूस दिन मानू, और यहाँ एक तरह से दृष्टांत अलंकार हैं, यानी जिस तरह से जहाँ सूर्य अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, दिन में तेज सर्दी के कारण दिन छोटे होते हैं, तो सूर्य की कोई इज्जत और मान सम्मान हम नहीं दे पाते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। उसी तरह से जब बार बार घरे जमाई यानी अपने ससुराल में जब जमाई बार बार आता जाता है, तो उसका सम्मान भी इसी शरद ऋतु में जिस तरह से इन दिनों का, छोटे दिनों का हम सम्मान नहीं करते हैं, उसी तरह से उस घर जमाई का सम्मान भी घट जाता है। कहा जाता है कि बिहारी भी अपने ससुराल में काफ़ी समय तक रहे थे, तो उसी तरह से उनकी इज्जत आबरू कम हो गई थी, तो उसी से प्रभावित होकर के दोहा लिखा है कि घरे जमाई लो घट्यो खरो, अर्थात वास्तविक रूप में उसकी इज्जत कम हो जाती है। पूस दिन मानू,
यानी पौष के महीने के दिन के समान ही उस घर के जवाई की इज्जत भी कम हो जाती है। पद नंबर 37 देखिए, मैं समझो निर्धार ये जगो कांचो कांच सो, यानी बिहारी जी कह रहे हैं कि मैंने पूरी तरह से समझ लिया है, निर्धार बिना धार बिना आधार के, अर्थात ये संसार व्यर्थ हैं। ये जगू यानी ये संसार, जगू यानी संसार, कांचो कांच सो, अर्थात ये संसार इस तरह से कच्चा है मानो कांच का टुकड़ा हो, क्षण भंगुर है जो तुरंत टूट जाता है। संसार असत्य हैं। इस संसार के व्यवहार को मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। एके रूप अपार प्रतिबिंबित लक्ष्य तो जहाँ, अर्थात जहाँ रूप तो एक ही है और जब कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो उसमें अनेक रूप दिखने लग जाते हैं। कांच तो एक ही था, हम भी एक ही हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े में प्रत्येक में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाता है। उसी तरह से विधाता तो एक ही हैं, लेकिन उसके रूप अनेक हो गए हैं। तो एक के रूप एक होने पर अपार प्रतिबिंबित यानी अनेक दिखते हैं, लक्ष्यतु जहाँ लक्ष्यतु दिखाई देते हैं। तो कहने का तात्पर्य इस संसार के प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा की छवि ही प्रत्येक संसार की इस पदार्थ में प्रतिबिंबित होती है। तो यहाँ अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है कि विधाता एक ही है, उसके रूप अनेक हो गए हैं। पद नंबर 38 को देखिए, बड़े ने ऊँचे गुननु बिनु बिरत बढ़ाई पाई, कहत धतुरे सो कनकु गहनो गड्यों ने जाए। यानी यहाँ कह रहे हैं कि कोई मनुष्य जो है झूठी प्रशंसा पा करके बड़ा नहीं हो सकता, उसको तो कथनी और करने में अंतर करना चाहिए। जो कहता है वह करने वाला, सच्चा कर्म करने वाला, उसी की ही प्रशंसा होनी चाहिए। तो बड़े ने हुजे अर्थात बड़ा नहीं हो सकता, गुणनु बिनु बिना गुण के कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, अच्छे चरित्र वाला गुण वाला व्यक्ति ही बड़ा होता है। बीरत बढ़ाई पाई, तो निर्गुणी व्यक्ति झूठा यश और प्रशंसा पाकर के बड़ा नहीं हो सकता। तो दृष्टांत दिया है, केत धतुरे सो कनकु, धतुरे को भी कनक कहा जाता, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय वाला धोआ। तो धतुरे को सोना कहा जाता है, लेकिन क्या गहनों गड्यों ने जाए, और इस धतुरे से क्या गहने का निर्माण किया जा सकता है, आभूषण बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसमें गुण नहीं है। कनक तो कहते हैं लेकिन आभूषण गढ़ने लायक उसमें गुण नहीं है। इसलिए इसी तरह बड़े बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति उच्च पद और बड़ा सम्मान झूठी प्रशंसा के कारण नहीं पा सकता। ये नैतिक चित्रण है। पद नंबर 39 को देखिए, पद नंबर 39 में है, गिरीते ऊंचे रसिक मन बूढ़े जहाँ हजारों। गिरीते ऊंचे यानी गिरियन पर्वत, अर्थात जो ये भक्ति का सागर है उसमें पर्वत जितने विशाल हृदय वाले भक्त हृदय, रसिक मन वाले हृदय वाले सच्चे भक्त उसमें डूबते हैं, अर्थात भक्ति में रसमग्न होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हजारों भक्त मग्न होते हैं उसमें, लेकिन जिसकी भावना पवित्र होगी वही ईश्वर का वास्तविक आनंद ले पाएगा, और अन्यथा बाकी तो नर पशु के समान हैं, जो देखा देखी ही उस भक्ति के सागर में डूबते जाते हैं। वह सदा पशु नरनु, अर्थात वे लोग तो सदा नर रूपी पशु है, को प्रेम पयोधि पगारू, और वह प्रेम रूपी सागर में खाई में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से भक्ति नहीं की और वो इस भक्ति में डूब जाते हैं, अर्थात अपना जीवन भी व्यर्थ कर देते हैं। तो सच्चे मन से भक्ति करने की ओर यहाँ पर प्रेरित किया है। अगला पद है 40 पद 40वां नंबर, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। ये भी नैतिक चित्रण से संबंधित है। स्वार्थी व्यक्तियों की यहाँ निंदा की गई है कि तुम्हारा वैभव नष्ट हो गया है और अब तुम्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन ला देना है, लेकिन तुम वही बाहरी दिखावा, संपन्न होने का दिखावा करते हो, जबकि तुम उजड़ चुके हो। जिस तरह से जिन दिन देखे वे कुसुम, अर्थात वसंत ऋतु थी, पेड़ पौधों पर बहुत सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे, क्योंकि वे वसंत ऋतु थी। गई सुबीती बाहर, और अब वह वसंत ऋतु समाप्त हो गई है, लेकिन जो भ्रमर है उसको वसंत ऋतु ही मान करके अब वो पुष्प तो रहे नहीं, पत्ते रहे नहीं, केवल गुलाब में कांटे रहे, फिर भी वे भ्रमर वहीं चिपका हुआ, क्योंकि पुरानी उसकी आदत से है। अब अली रही गुलाब में, अली यानी भ्रमर रही गुलाब में, अपत कंटीली डार, वो पत्ते रहित हो गई है डालियाँ, और अब कांटों की डालियाँ ही माते, वहाँ पर कष्ट ही कष्ट मिलने वाले हैं। हे भ्रमर, अब तू बदल जा, समय आने का इंतजार कर। ठीक है, अगला 41 वाला पद देखिए, स्वारतु सुकृतु ने श्रमु वृथा देखी व्यंग विचारी, बाज प्राय पानी परितु पच्छिनु ने मारी। ये 41 वाला जो दोहा है, मुगल शासक
मुग़ल शहंशाह यानी शाहजहाँ के प्रति जो जयपुर के राजा जयसिंह जी हैं, जो बिहारी जी के राजाश्रित कवि हैं, राजा हैं, राजाश्रय में बिहारी इनके रहते थे। और एक बार क्या होता है कि शाहजहाँ जो है राजा जयसिंह जी शाहजहाँ के लिए कार्य करते थे, युद्ध और यात्राओं के रूप में भी वो प्रसिद्ध थे। तो शाहजहाँ अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए जयसिंह को माध्यम बनाते हैं और शिवाजी को बंदी करने की योजना बनाते हैं। तो उस समय जब बिहारी जी को ये पता चल जाता है कि शिवाजी भी यहीं भारत के हैं और राजा जयसिंह भी भारत के हैं और शाहजहाँ वगैरह ये सब बाहरी फिरंगी हैं, एक तरह से बाहर के आए हुए हैं, तो अब जयसिंह जी को ये समझाया जा रहा है कि तुम व्यर्थ ही क्यों अपनी ही जाति के लोगों को मार रहे हो, शिवाजी को क्यों बंदी बना रहे हो, इनको क्यों मार रहे हो, इनके ऊपर क्यों आक्रमण कर रहे हो, क्योंकि जो बाज जो है शिकार, आप शिकार तो कर रहे हो उसका, लेकिन ये शिकार दूसरों के हाथों में चला जाएगा, श्रेय शाहजहाँ को मिलेगा, आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। इसलिए कहा स्वार्थु यानी अपने स्वार्थ के लिए, सुक्रतु ने अर्थात ये सत्कर्म नहीं है, पुण्य कर्म नहीं है, श्रम व्यर्था आपका द्वारा किया गया परिश्रम भी व्यर्थ हो जाएगा। देखी व्यंग विचारी अर्थात हे पक्षी तुम विचार करके देख लीजिए, हे राजा जयसिंह जी आप चिंतन मनन करके देख लीजिए, आपके द्वारा किया गया ये कार्य अच्छा नहीं है, आप स्वार्थों के वशीभूत होकर के शाहजहाँ के लिए कार्य कर रहे हैं, आपका परिश्रम भी व्यर्थ चला जाएगा। बाज पराए पानी परीतु, पराए पानी यानी पराए हाथों में पड़ जाएगा, अर्थात आप शिकार तो कर लेंगे शिवाजी का, लेकिन वो पराए हाथों में चला जाएगा और उनका श्रेय आपको नहीं मिलकर शाहजहाँ को मिल जाएगा। तू पच्चीनों ने मारी, इसलिए तुम अपनी जाति के पक्षियों को मत मारो, अर्थात अपनी ही जाति के लोगों का अनहित मत करो, अहित मत करो। अगला 42 वाला दुआ देखिए, नल की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोई। और कहने का तात्पर्य पानी, नल का पानी और मनुष्य की गति एक जैसी बताई गई है। नल का पानी जितना नीचा होकर के बहेगा वो उतना ही ऊपर चढ़ाव लेगा, उसी तरह से मनुष्य जितना विनम्र होकर के चलेगा वो उतना ही अधिक ऊपर उठेगा। तो नल की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोई, अर्थात इन दोनों की गति एक जैसी है। जे तो नीचो हुए चले, जल नीचा होकर के बहेगा और आदमी विनम्र होकर के चलेगा, ते तो ऊंचो हुई, जल भी उतना उन्नत होगा, ऊपर उठेगा और मनुष्य भी उतनी और अधिक उन्नति कर सकेगा। अगला पद है 43 वाला, दुसे दुराज प्रजानु को क्यों ने बड़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। यहाँ दो राजाओं के शासन के दुष्प्रभाव को बताया गया है कि एक ही शासक जिससे प्रजा दुखी होती है और दो शासक होने पर प्रजा और अधिक दुखी होगी, उनका दुख दर्द और बढ़ जाएगा। देखिए दुष्य है यानी असहनीय, दुराज यानी दो खराब शासकों का शासन, प्रजानु को यानी प्रजा का, क्यों ने बड़े दुख दंदु अर्थात फिर दो बुरे राजा, कुटिल प्रवृत्ति के दो राजाओं का शासन जब होता है जो असहनीय होता है प्रजा के लिए, तो उसका दुख दर्द और बढ़ जाएगा। एक कुटिल राजा का दुख दर्द भी वो सहन नहीं कर सकती, तो दो का वो कैसे दुख दर्द सहन कर, अत्याचार सहन कर पाएगी। तो दृष्टांत दिया, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू, अर्थात सूर्य और चंद्रमा जब एक ही राशि में आ जाते हैं तो अमावस्या होती है और अमावस्या के दिन सारे संसार में दोनों ही अंधेरा कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य जहाँ दो राजाओं का शासन होता है वहाँ प्रजा अंधकारमय रहती है और अधिक कष्ट सहन करती है। अमावस की रात्रि में जैसे आंखों से आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, अमावस की रात्रि में जैसे कष्ट सहन करने पड़ते हैं। अगला 44 वाला दुआ देखिए, करो कुबत जगु कुटिलता तजो ने दीन दयाल, दुखी होंगे सरल लिए बसत त्रिभंगी लाल। बिहारी जी लाना देते हुए कृष्ण भगवान से कह रहे हैं तो आप तो त्रिभंगी, जब बांसुरी बजाते तो त्रिभंगिमा में एक पाँव ऊपर करके कमर को टेढ़ी करके गर्दन तिरछी करके आप मुरली बजाते हैं, तो त्रिभंगिमा वाली मूर्ति होती है आपकी। और मेरा हृदय बहुत सरल है, सीधा है, तो करो कुबत अर्थात मैं तो करता रहूँगा बुरी बातें, इस संसार में बुरी बातें करता रहूँगा, कुटिलता यानी छल कपट नहीं त्यागूंगा। कुटिलता तजो ने दीन दयाल अर्थात हे दीनों पे दया करने वाले प्रभु कृष्ण, मैं छल कपट करता हुआ कभी नहीं छोड़ूंगा इनको। दुखी होंगे सरल ये, और आप मेरे हृदय में निवास करना चाहते हैं, लेकिन आपको ही कष्ट होंगे क्योंकि मेरा हृदय सहज और सरल है, लेकिन आपकी जो मूर्ति है वो त्रिभंगिमा वाली मूर्ति है, टेढ़ी मूर्ति है, और इससे मेरे हृदय में बसने पर आपको कष्ट ही कष्ट होगा। अगला अंतिम दोहा बिहारी जी का देखिए, नहीं पावसु ऋतुराज है तजी तरवर चित भूल, अर्थात
पेड़ को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे पेड़, ये वर्षा ऋतु है, वसंत ऋतु चली गई है। यानी तूने पावस ऋतु को ही पावस ऋतु जो वर्षा ऋतु है उसको ही तूने ऋतुराज समझ लिया, वसंत ऋतु समझ लिया, लेकिन वसंत ऋतु तो चली गई है। और वसंत ऋतु जाने के उपरांत फल फूल पत्ते तुझे छोड़ने होंगे, तभी नए पत्तों का आगमन होगा, ये भ्रांति त्याग दे। अपत्तु भय बिनु, अपत्तु यानी बिना पत्तों के, यानी जब तक ये पुराने पीले पड़े हुए पत्ते तुम नहीं गिराओगे, अहंकार रूढ़िवादी विचारधारा को नहीं त्यागोगे मनुष्य तब तक नवाचारों का आगमन कैसे होगा, नए विचार नए चिंतन तो कैसे कर पाएगा। तो यहाँ रूढ़िवादी परंपराओं को त्यागने के लिए एक पेड़ के माध्यम से नियुक्ति रूप में मनुष्य को समझाया गया है। अपत्तु भय बिनु पाइये क्यों नवदल, फिर नए पत्ते कैसे आएंगे, जो पुराने पत्ते पेड़ नहीं गिराएगा उसके स्थान पर नए पत्ते फल फूल कैसे उत्पन्न होंगे। तो कहने का तात्पर्य मनुष्य को पुरानी विचारधाराओं को त्यागना होगा, उसके स्थान पर नए विचारों का आगमन तभी हो पाएगा। यहाँ जो फल और फूल है उसमें दुष्कर्मत्व दोष है, क्योंकि पत्ते के बाद में फूल आते हैं और उसके बाद में फल आते हैं, कवि ने यहाँ पर क्रम भंग कर दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बिहारी का जो चैप्टर था दूसरा, ये समाप्त हो गया है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कुल 8 चैप्टर हैं, जिनमें से हम 2 को पढ़ चुके हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा हम बिहारी के एक मॉडल आंसर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।